जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बहुत अरसे बाद हम लोग तक मुलाकात हो रही है। देखिए, हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा जो 2000 का देने वाले हैं 25 में। वैसे स्टूडेंट जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं इंटर का, उनके लिए इंग्लिश का स्पेशल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलेगा। मेरा जो चैनल है पाठशाला बाई करियर क्राफ्टर पे, तो इसको जितना से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए। जैसा कि देख रहे हैं लिखा हुआ है इंग्लिश स्टैंडर्ड मार्क्स, जिसमें जो हमारा लिटरेचर का सेक्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो पहला चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 का, उसका सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे, क्योंकि विदाउट वर्ड मीनिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जो लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसका वर्ड मीनिंग देखेंगे, उसके बाद अबाउट राइटर जानेंगे, उसके बाद बारी से लाइन बाई लाइन हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्या देखना है। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बाबू वर्ड मीनिंग आज हम लोग देखेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर कौन है बाबू? महात्मा गांधी, जिनके राइटर महात्मा गांधी और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1889 को गुजरात के पोरबंदर में, और मृत्यु हुई थी नहीं, गनशॉट किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को, कहाँ? नई दिल्ली में। तो इसका सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। चलिए, देखिए पहला वर्ड मीनिंग है बाबू बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। सेकेंड सिविलाइजेशन के अर्थ होता है सभ्यता। इसी में है कल्चर के अर्थ होता है संस्कृति। देखिए नेक्स्ट है अंडरग्राउंड के अर्थ होता है भूमि के अंदर, यानी भूमिगत। नेक्स्ट है बाबू इवोल्व्ड के अर्थ होता है बाबू, इवोल्व का अर्थ होता है विकसित किया या निर्माण किया। इसका अर्थ क्या होता है? विकसित किया या निर्माण किया। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बीटेन मतलब हराए जाने या मात दिए जाने। ये जितने भी वर्ड मीनिंग है अकॉर्डिंग टू चैप्टर है, यानी चैप्टर में जिस सेंटेंस का यूज किया गया है उस सेंटेंस के अनुसार हमारा सभी वर्ड मीनिंग है। तब यहाँ देखिए सिट्स का अर्थ होता है सभ्यता रूपी बीज, यानी जो इसमें सभ्यता के बात हुई है उसी जो रूपी बीज हम लोग बोते हैं उसी के चर्चा किया गया है। इक्वल मीन्स बराबरी करना। नेक्स्ट सोन मीन्स बोया गया, यानी ये सीड्स को किस रूप में? सभ्यता के रूप में बोया गया है ना। नेक्स्ट है बाबू एंसेस्टर का अर्थ होता है फोर फादर्स मीन्स पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज। चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं। शेयर द सेम फेट का अर्थ होता है वही हाल हुआ, यानी ये सभ्यता सिविलाइजेशन ग्रीस का सिविलाइजेशन यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो तुलना होती है हमारे भारत की सिविलाइजेशन से, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। शेयर द सेम फेट मतलब वही हाल हुआ। नेक्स्ट है बाबू फेरोस, तो ये तो नाम है बाबू जो क्या था? इजिप्ट के प्राचीन इजिप्ट यानी पुराने जो इजिप्ट था उसका शासक थे। नेक्स्ट देखिए वेस्टर्नाइज में हुआ पश्चिमी देश के जो लोग थे ना, और यानी पश्चिमी देश के सभ्यता में ढल जाना। नेक्स्ट है समहाउ और द अदर, किसी न किसी प्रकार से। नेक्स्ट है बाबू राइटिंग्स का अर्थ होता है लेखन। नेक्स्ट देखिए साउंड, यहाँ पे साउंड का अर्थ होता है सही,
क्या होता है? अकॉर्डिंग टू चैप्टर। नेक्स्ट है बाबू फाउंडेशन। फाउंडेशन का अर्थ होता है नींव या आधार। जैसे कहते हैं ना फाउंडेशन बैच फॉर 12th, फाउंडेशन बैच फॉर 11th, फाउंडेशन बैच फॉर 10th। तो ये फाउंडेशन का अर्थ होता है नींव, आधार। अगला है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में आना। नो लॉन्गर माने होता है बहुत लंबे समय तक नहीं, यानी अब नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मल ग्लोरी। फॉर्मल का अर्थ क्या होता है? पूर्ववर्ती, यानी जो पहले था लेकिन अब नहीं है। और ग्लोरी का अर्थ मतलब अवस्था में, अब नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग। सभी वर्ड मीनिंग आप लोग क्या कर लीजिएगा? लर्न कर लीजिएगा। जैसे भी हो हर हाल में क्या कर लेना है? कंठस्थ करना है। चाहे बिहारी स्टाइल ही अपनाइए लेकिन कंठस्थ जरूर करिए। इससे होगा कि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पता आपको चलेगा कि ये पैराग्राफ, ये सेंटेंस का क्या रहा है। ये आपको वर्ड मीनिंग से ही संभव है। विदाउट वर्ड मीनिंग इंग्लिश कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बाबू इमेजिन। इमेजिन का अर्थ होता है कल्पना करना। नेक्स्ट देखिए एवॉइड। एवॉइड का अर्थ होता है टालना या नज़रअंदाज करना। क्या होता है? टालना या नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट है पिटिएबल। पिटिएबल का अर्थ होता है दयनीय। नेक्स्ट है बाबू मिड्स। मिड्स का अर्थ होता है के बीच में। क्या होता है? के बीच में। रिमेन्स मतलब बना रहना। अगला बाबू इमूवेबल, अचल माने हो गया क्या बाबू? स्थिर, माने हिला डोला नहीं हमारा सभ्यता। गैलोरी माने हुआ प्रसिद्धि। नेक्स्ट है बाबू चार्ज। चार्ज का अर्थ होता है दोषारोपण ना। कहते हैं पुलिस में आप लोग सुनते होंगे कि इस पे ये चार्ज लगा दिया है ना, जैसे केस करता है तब। नेक्स्ट है बाबू अनसिविलाइज। अनसिविलाइज का अर्थ क्या होता है? सब ना, इसमें अन लग गया तो अन लगते ही क्या देता है? ये निगेटिव अर्थ देता है, यानी इसका अर्थ हो गया असभ्य। अगला देखिए इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का अर्थ होता है अज्ञानी, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है फिर भी क्या करता है? अहंकार करता है। अगला देखिए बाबू अस्टोलिड। अस्टोलिड का अर्थ होता है मंद बुद्धि, यानी जिसका बुद्धि क्या है? बिल्कुल स्लो है, यानी बहुत धीरे काम करता है जिसका माइंड। नेक्स्ट है इंड्यूस। इंड्यूस का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। अगर किसी का जैसे रिजल्ट बढ़िया आया 12th में या 10th में तो उसको प्रोत्साहित करना कि आगे भी क्या करे? कुछ करे। नेक्स्ट है बाबू अडॉप्ट। अडॉप्ट का अर्थ होता है ग्रहण करना, ज्ञान वगैरह ये सब क्या बाबू? ग्रहण करना, अडॉप्ट का। नेक्स्ट है बाबू एनविल। एनविल का अर्थ होता है आधार या कसौटी। क्या होता है? आधार या कसौटी। नेक्स्ट देखिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का अर्थ होता है बाबू अनुभव। कहते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस। शिक्षक देखिए नीचे लिखे रहेंगे 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, 8 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का अर्थ होता है कि हमको इतने साल से पढ़ाने का क्या है बाबू? अनुभव है। नेक्स्ट है थ्रस्ट। थ्रस्ट का अर्थ होता है सौंपना। नेक्स्ट आइए रिमेन। रिमेन का अर्थ होता है बना रहना। अस्टीरी मीन्स अस्थिर, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। नेक्स्ट देखिए सीट एंकर। सीट एंकर मीन्स होता है सुरक्षा। क्या होता है बाबू? सुरक्षा। तो इसी तरह से जितने भी वर्ड मीनिंग है बाबू हमारे पास, जो भी एक चैप्टर का वर्ड मीनिंग है सभी के सभी क्या कीजिएगा? लर्न कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या बाबू? मोड ऑफ कंडक्ट। क्या है? मोड ऑफ कंडक्ट का अर्थ होता है आचरण, यानी एक प्रकार का आचरण। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में मोड ऑफ कंडक्ट की ही बात हुई है। पॉइंट आउट मीन्स बतलाना, यानी आचरण। आपकी आचरण बतलाती है कि आपका परिवार कैसा है, यानी आपके आचरण से आपके परिवार का डिफाइन होगा। नेक्स्ट है पाथ ऑफ ड्यूटी। पाथ ऑफ ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य का रास्ता। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। इसका अर्थ क्या होता है? कर्तव्य का पालन। नेक्स्ट है बाबू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है निरीक्षण। नेक्स्ट है बाबू मोरालिटी। मोरालिटी का अर्थ होता है नैतिकता। नेक्स्ट देखिए
कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल का अर्थ होता है कि जिसे बदला नहीं जा सकता है, यानी बदलने योग्य नहीं। आइए अगले मीनिंग पर हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ ऑब्जर्वेशन है, इसी से क्या बना हमारा ऑब्जर्व, ठीक है। ये है वर्ब और ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा क्या है, नॉन है और ये हमारा बाबू वर्ब है। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स निरीक्षण, बट ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करना यानी अवलोकन करना, ठीक है। अटेंड, अटेंड का अर्थ होता है बाबू प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट है मास्टरी, मास्टरी मीन्स होता है ना, कहते हैं कि इस सब्जेक्ट में उसने क्या किया है, मास्टरी किया है, यानी उस दक्ष हो गया उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में मैंने उसके अच्छा नॉलेज अपने आप को प्राप्त कर लिया है। तो मास्टरी मीन्स होता है दक्षता। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, पैशन, पैशन क्या अर्थ होता है, चाहत या जोश, ठीक है। बट यहाँ जितने भी हमारे वर्ड मीनिंग है अकॉर्डिंग टू क्या चलेगा, शिफ्टेड चलेगा, यानी सेंटेंस जो कह रहा है उसके अनुसार यहाँ जितने भी हिंदी दिया हुआ है वो दिया है, ठीक है। ऑब्जर्व, सॉरी आवर सेल्फ माने होता है अपने आप को, तो क्या होता है बाबू, हमारा जो आवर पॉजिटिव केस है, इसी का ये क्या है बाबू, रिफ्लेक्सिव केस। देखिए नेक्स्ट है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का अर्थ होता है बराबर, जो इक्वल से बना है, इक्वल इसी से बना बाबू। नेक्स्ट है गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट का अर्थ होता है बाबू अच्छा आचरण। एल्स का अर्थ होता है और, कहते हैं ना एनीबॉडी एल्स माने और भी ना, तो एल्स का अर्थ यहाँ पे और निकल रहा है। देखिए रेस्ट में क्या लगा दिया, लेस, यानी बेचैन हो गया, कभी आराम नहीं करना, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, बेचैन। चलिए अगले नंबर पे आते हैं, रिमेन, रिमेन का अर्थ होता है बचा हुआ या बना रहना। अगला बाबू अनसेटिस्फाइड, क्या है, अनसेटिस्फाइड का अर्थ होता है क्या, असंतुष्ट। सेटिस्फाइड का अर्थ क्या होता है, संतुष्ट, इसमें अन लगा दिए तो ये क्या देगा बाबू, अर्थ निगेटिव, अनसेटिस्फाइड। नेक्स्ट आते हैं इंडल्जेंट, इंडल्ज का अर्थ होता है शामिल होना, क्या होता है, इंडल्ज का अर्थ होता है शामिल होना। चलिए हम लोग अगले नंबर पे आते हैं अनब्रीडल्ड, अनब्रीडल्ड का अर्थ होता है बेलगाम, बेहिसाब, यानी जिसकी जरूरत नहीं है वो भी, यानी बेलगाम। चलिए अगले नंबर पे आते हैं एंसेस्टर्स, अभी बताए थे बाबू, इससे पहले भी ये वर्ड रिपीट हो चुका है। एंसेस्टर्स का अर्थ होता है फोरफादर यानी पूर्वज। सेट अ लिमिट का अर्थ होता है बाबू सीमा तय करना, यानी आपकी सीमा है, आपकी जो खर्च है, यानी आपको जो मैंने जो ज़रूरत है वो उसको में लिमिट कर देना, सीमित कर देना, हाँ तो सीमा तय करना। नेक्स्ट है बाबू इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में शामिल होना, जिसको कहते हैं संलिप्तता। अगला है बाबू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का अर्थ होता है खुशियाँ, ठीक है बाबू। लार्जली का अर्थ होता है मुक्ता, माने बड़े स्तर पे, ठीक है, मुक्ता बड़े स्तर पे। मेंटल कंडीशन का अर्थ होता है मानसिक क्या बाबू, स्थिति या संतुलन। चलिए अगला है नेसेसरली, नेसेसरली का अर्थ होता है जो आपको आवश्यक है वो ना, यानी आवश्यक रूप से। अनहैप्पी का अर्थ क्या हुआ बाबू, नाखुश। हैप्पी का अर्थ खुश, अनहैप्पी का नाखुश या कह सकते हैं दुख, दुखी। ऑब्जर्विंग का अर्थ होता है अवलोकन करते हुए, क्या होता है, अवलोकन करते हुए। नेक्स्ट है बाबू डिसशूडेड का अर्थ होता है रोकना या मना करना, या डिसशूडेड भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, यानी जो आपका प्लीजर्स है, यानी भोग विलास वाली जो वस्तु है उससे क्या करना, रोकना। ये कौन रोके थे, हमारे पूर्वज लोग हम लोगों को रोके थे कि ऐशो आराम वाली चीज़ को यूज नहीं करना है ना। चलिए कंडीशन मीन्स स्थिति, कंडीशन मीन्स स्थिति, कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता। अगला बाबू लग्जरियस, लग्जरियस का अर्थ होता है ऐशो आराम, अभी बता रहे थे, ठीक है। प्लीजर का अर्थ होता है खुशियाँ। मैनेज का अर्थ होता है क्या बाबू,
काम चलाए ना, कहते हैं जितना पैसा है उतना में क्या करिए, मैनेज करिए। मैनेज का अर्थ होता है जितना आपके पास है उसी में काम चला लेना। प्लाव मीन्स होता है हल या हल जोतना, ठीक है। एग्जिस्टेंस मीन्स होता है बाबू अस्तित्व में था ना। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इसमें मैंने क्या चीज़ पहले अस्तित्व में था, एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व में था। रिटेन का अर्थ क्या है बाबू, बनाए रखना। अगला कॉटेज, कॉटेज का अर्थ होता है झोपड़ी या जिसको कुटिया बोलते हैं, जो पहले रहता था बाबू। हाँ, अब तो कुटिया बहुत कम दिखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है बाबू फॉर्मर टाइम्स। फॉर्मर का अर्थ होता है पहले, टाइम्स मतलब समय, यानी प्राचीन समय की बात यहाँ हो रही है। क्या हो रही है, प्राचीन समय की बात। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। हाँ चलिए, ये क्या है बाबू, इंडिजेनस। इंडिजेनस का अर्थ होता है स्वदेशी, यानी अपने देश का, दूसरे देश का नहीं। अगला है बाबू लाइफ कोडिंग। लाइफ कोडिंग का अर्थ होता है जीवन को बर्बाद करने वाली। लाइफ कोडिंग का अर्थ क्या होता है, जीवन को बर्बाद करने वाली। ये वर्ड से तो आप लोग सभी वाकिफ होंगे, जिसको कहते हैं फॉलोवर कितना है। हाँ, पूछते हैं दोस्त से कि तुम्हारा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कितना है, तो ये उसी से बना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फ्लोट का अर्थ होता है पालन करना, यानी फ्लो करना ना। और ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है, ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है बाबू व्यापार या व्यवसाय, यानी इसको कह सकते हैं क्या बाबू, पेशा। क्या कह सकते हैं, यानी आप क्या करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं। नेक्स्ट है बाबू ट्रेड। ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार। ट्रेडर्स देखते होंगे दुकान पर, जो छड़ सीमेंट जनरली जो थोक विक्रेता रहते हैं वो ट्रेडर्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ट्रेड का अर्थ क्या होता है, व्यापार। चार्ज मीन्स लेना। जैसे अगर थाना वगैरह में देखिएगा, जो एसआई क्या होता है, बदली होता है, तो कहता है ना कि जो नए वाले जो एसआई है वो क्या ले लिए हैं, अपना चार्ज ले लिए हैं। हाँ, नेक्स्ट है बाबू रेगुलर बेज। रेगुलर का अर्थ नियमित, और बेज का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, मजदूरी, यानी नियमित मजदूरी। इन्वेंट का अर्थ होता है बाबू आविष्कार करना, ठीक है। और मशीनरी का अर्थ होता है मशीन। अब फोर फादर सभी बताए थे बाबू, एंसेस्टर यानी पूर्वज। देखिए एक चीज़ है जो डिस्कवरी और इन्वेंट, इन्वेंट कौन चीज़ से बना बाबू, इन्वेंशन से। ये दोनों का अर्थ ही खोज होता है, ठीक है। ये दोनों का अर्थ खोज होता है, बात दोनों में क्या है, डिफरेंस है। डिस्कवरी का अर्थ बाबू जो चीज़ पहले से था, जो चीज़ पहले से क्या था बाबू, था लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं था ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिस्कवरी। बट वैसे चीज़ जो पहले से नहीं था उसकी खोज को बोलते हैं इन्वेंशन। जैसे हमारा भारत पृथ्वी पर पहले से था ना, था, लेकिन इसके बारे में क्या कौन बताया, तो बताया कौन बाबू, इसके बारे में हमको बताया वास्को डी गामा। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं। बस बाल्ब है या फैन है, ये सब पृथ्वी पर पहले से नहीं था, इसका क्या किसी न किसी मानव के द्वारा बनाया गया, तो इसको बोलते हैं इन्वेंशन। तो ये इन्वेंशन और डिस्कवरी में डिफरेंस है। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। सेट मीन्स लगाना। सेट मीन्स बाबू लगाना। नेक्स्ट है मोरल फाइबर, मैंने आपका चरित्र के बारे में बात करता है, आपका चरित्र कैसा है। नेक्स्ट है ड्यू डेलिब्रेशन। ड्यू डेलिब्रेशन का अर्थ होता है बाबू सोच समझकर। अगला है कंसिस्टेंट इन। कंसिस्टेंट इन का अर्थ होता है से मिलकर बना हुआ, यानी किसी चीज से मिलकर उसका निर्माण हुआ है वो। प्रॉपर का अर्थ होता है सही या वास्तविक। नेक्स्ट है बाबू फर्दर। फर्दर का अर्थ होता है इससे आगे, ठीक है। फर्दर के अर्थ इससे आगे, फर्दर का अर्थ होता है अगला। नेक्स्ट है बाबू रीजन। रीजन का अर्थ होता है कारण बतलाना या तर्क देना। क्या होता है, कारण बतलाना या तर्क देना। नेक्स्ट है बाबू इसका अर्थ होता है, स्नेर का अर्थ होता है जाल, जिसको बोलते हैं लालच। जाल में व्यक्ति कब फंसता है, जब उसको क्या दिया जाता है, लालच दिया जाता है, लोभ दिया जाता है।
नेक्स्ट है यूजलेस। यूजलेस, देखिए किसी भी वर्ड में लेस लग जाता है तो जनरली वो क्या हो जाता है, निगेटिव सेंस देने लगता है। तो यूज मीन्स उपयोगी है, लेस मीन्स हो गया बेकार ना, यूजलेस मीन्स बेकार का। अगला बाबू इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का अर्थ होता है अकॉर्डिंग टू क्या बाबू, चैप्टर। इनकम्बरेंस का अर्थ होता है बोझ, क्या होता है, बोझ। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए गैंग्स। गैंग्स का अर्थ होता है समूह या जत्था। जैसे आप लोग 12th में पढ़ते होंगे तो आप लोग को क्या होगा, बहुत सारा गैंग्स में आप लोग रखते हैं, लेकिन वो गैंग्स आपको काम देने वाला नहीं है। काम कौन देगा, तो आपका एजुकेशन काम देगा आने वाला भविष्य में। तो गैंग्स में नहीं रहिए, क्या करिए आप, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। तो गैंग्स मीन्स जत्था या समूह। नेक्स्ट है बाबू प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन का अर्थ होता है तवाइफ। तवाइफ का अर्थ आप लोग समझते होंगे, जो कोठा पे रहती है, डांस वगैरह करती है ना, वो। नेक्स्ट है वाइस। वाइस के अर्थ होता है बुराई। नेक्स्ट है बाबू फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग का अर्थ होता है फलना या बढ़ना, फलना फूलना या बढ़ना कहते हैं, ठीक है। रोब का अर्थ होता है, ये डाकू होता है बाबू, रोबर, ROBBER। रोबर जो डाकू होता है उसी से ये बना है क्या बाबू, रोब, यानी लूटना या खसोटना, यानी लूटपाट करना, जनरली इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड, जो जिसका अर्थ क्या होता है, संतुष्ट। अगला देखिए इन्फेरियर। इन्फेरियर का अर्थ होता है तुच्छ या घटिया, क्या होता है, तुच्छ या घटिया। नेक्स्ट देखिए बाबू इथिक्स। इथिक्स का अर्थ होता है नैतिकता। इथिक्स का अर्थ होता है नैतिकता। नेक्स्ट है बाबू सोवरेन। सोवरेन का अर्थ होता है निवासी, क्या होता है, निवासी। ऋषि। ऋषि का अर्थ होता है साधु या संत, क्या होता है बाबू, साधु या संत। देखिए आप लोग, ये आप लोग का HW रहा कि आप लोग सभी मीनिंग, जितने भी वर्ड मीनिंग है वो सभी को क्या कर लीजिएगा, घर पे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि हम सभी को घर पे देखने नहीं जा रहे हैं, तो ईमानदारी बनाइएगा। नेक्स्ट है, आइए अगले वर्ड मीनिंग है फकीर। फकीर का अर्थ होता है साधु या सन्यासी। देखिए नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है बाबू, संविधान। फीटर। फीटर का अर्थ होता है ज्यादा उपयुक्त, यानी बेहतर। विदिन। विदिन का अर्थ होता है के अंदर, ये प्रीपोजिशन में हम लोग को पढ़ना है। विदिन का अर्थ क्या होता है बाबू, के अंदर। बाउंड्स। बाउंड्स कहां से लिया गया, बाउंड्री से, जिसका अर्थ क्या होता है, सीमा। प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी व्यवसाय, जैसे अभी इसके पहले एक वर्ड मीनिंग था ऑक्यूपेशन, उसी तरह से प्रोफेशन है, ठीक है, व्यवसाय। नेक्स्ट है बाबू पार्टिकुलरली का अर्थ होता है खासकर, ये पार्टिकुलर से बना है, पार्टिकुलर का अर्थ ही क्या होता है, खास, और उसी से बना पार्टिकुलरली यानी खासकर। सुपीरियर का अर्थ होता है सर्वोत्तम, या कह सकते हैं सर्वोच्च, ठीक है। नेक्स्ट है मोर ओवर। मोर का ओवर का अर्थ होता है इससे भी ज्यादा, यानी और अधिक। नेक्स्ट है बाबू कंसीडर। कंसीडर का अर्थ होता है सोचने योग्य या समझा जाना, क्या होता है, सोचने योग्य या समझा जाना। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। देखिए ये डिपेंड्स है। डिपेंड्स का अर्थ ही होता है क्या बाबू, आश्रित होना, क्या होता है, आश्रित होना। और डिपेंड है बाबू जो हमारा डिपेंड वर्ब है, इसके साथ जनरली ज्यादा देखिएगा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है।
डिपेंड्स मतलब आश्रित होना, यानी किसी पर आश्रित होना, डिपेंड नॉर्मल होता है। जस्टिस मीन्स न्याय, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू टोलेरेबली। टोलेरेबली का अर्थ होता है बर्दाश्त करने योग्य, यानी सहने योग्य। नेक्स्ट है फेयर। फेयर मीन्स साफ, कहते हैं ना फेयर कॉपी बना लीजिए। फेयर कॉपी का अर्थ क्या होगा, जो आपसे रफ कॉपी में गलती हुआ है उसको, उस त्रुटि को, उस गलती को हटा लीजिए, यानी साफ सुथरा कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का अर्थ होता है साधारण, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अवॉइड। अवॉइड का अर्थ होता है टालना या परहेज करना या किसी भी चीज से बचना। अवॉइड का अर्थ टालना, परहेज करना या बचना। नेक्स्ट है बाबू टॉट्स का अर्थ होता है दलाल। दलाल किसको कहते हैं, जो कोई भी चीज में कमीशन खाता है, उसी को क्या कहते हैं, दलाल कहते हैं। अगला है ल्यूर। ल्यूर का अर्थ होता है बाबू आकर्षित करना, यानी दलाल आपको क्या करेगा, कोई भी चीज के बारे में आपको बतलाकर आपको आकर्षित करेगा कि उसके जाल में क्या करिए, फंसिए। हाँ, नेक्स्ट है नोटिसेबल। नोटिसेबल का अर्थ होता है ध्यान देने योग्य। क्या होता है, ध्यान देने योग्य, यानी उसको नोटिस कीजिए ना। नेक्स्ट है इन एंड अराउंड। इन एंड अराउंड का अर्थ होता है आपके आसपास। क्या होता है, आसपास। इन एंड अराउंड का अर्थ क्या हुआ बाबू, आसपास। चलिए अगले पेज पे आते हैं हम लोग। देखिए अभी ऑर्डिनरी था, उसी तरह से क्या है बाबू, कॉमन। कॉमन का अर्थ होता है आम। नेक्स्ट है बाबू इंडिपेंडेंटली का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है। अगला ऑक्यूपेशन, ये वर्ड रिपीट है बाबू, इसका अर्थ क्या होता है, पेशा। एंजॉय मींस आनंद लेना। डिस्क्राइब मींस होता है वर्णन करना। अगर किसी भी चीज को आप लोग रीड किए, स्टडी किए, तो उसके बारे में आप विस्तार से बताइए, यानी वर्णन करना। नेक्स्ट है बाबू एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल का अर्थ होता है कृषि से संबंधित, यानी एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि, या एग्रीकल्चर के अर्थ माने उससे संबंधित, यानी कृषि से संबंधित। होम रूल का अर्थ हुआ गृह शासन। ऐसे होम में यानी जो आपके घर में जो शासन करते हैं उसको क्या कहते हैं, होम रूल, यानी गृह शासन। और आपकी जो वहां मुखिया होगी उसको क्या बोला जाता है, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जनरली क्या होती है, घर का लेडीज होती है कोई ना कोई ना। चलिए अगला है वराइट वोटरीज। वोटरीज ये बना है वोटर से। क्या से बना है, वोटर से बना है। वोटरीज जिसको बोलते हैं आप लोग मतदाता ना, जो क्या करता है, जिसका उम्र कम से कम कितना रहना चाहिए, 18 प्लस, यानी 18 प्लस के ही बाद आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है बाबू अटेन। अटेन का अर्थ होता है प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिए परफेक्शन। परफेक्शन के अर्थ होता है सभी तरह से परफेक्ट, यानी कह सकते हैं जनरल भाषा में समृद्ध। चलिए अगले नंबर पे आते हैं टेंडेंसी। टेंडेंसी का अर्थ होता है प्रवृत्ति। क्या होता है, प्रवृत्ति। नेक्स्ट है एलिवेट। एलिवेट का अर्थ होता है क्या, अपना स्तर को उठाना। चलिए अगला बाबू मोरल बीइंग। मोरल बीइंग का अर्थ होता है नैतिकता। अब मोरल बीइंग यानी इससे क्या बना, मोरलिटी और इम लगा दिए, ये निगेटिव देने लगा, यानी अनैतिकता। क्या होता है, इमोरलिटी का अर्थ होता है अनैतिकता। लेटर माने बाद वाला। लेटर माने बाद वाला, फॉर्मल मींस पहले वाले, ठीक है। गॉड लेस यानी जो क्या करे, भगवान में विश्वास ना करे ना। लेस का अर्थ ही निगेटिव होता है। गॉडलेस मतलब भगवान विहीन, यानी भगवान में विश्वास नहीं रखने वाला। नेक्स्ट है फॉर्मल, पहले वाले। देखिए अभी बताए थे लेटर मींस बाद वाला और फॉर्मल मींस पहले वाले। बेस्ड ऑन माने क्या होता है, आधारित ना। जैसे सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम स्कूल रहते हैं, वो क्या लिखते हैं, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम या इंग्लिश मीडियम। अगला बाबू बिलीफ इन गॉड। बिलीफ इन गॉड का अर्थ होता है भगवान में विश्वास या आस्था। नेक्स्ट है बाबू बिलीविंग। बिलीविंग का अर्थ होता है विश्वास करते हुए। इसी का क्या है, फिफ्थ वर्ब का चौथा रूप है। कौन सा रूप है बाबू, चौथा रूप। बिलीविंग माने विश्वास करते हुए या विश्वास बनाए रखना। चलिए
अगले नंबर पे आते हैं। विभोग का अर्थ होता है आवश्यक, नेसेसिटी। क्लिंच का अर्थ होता है चिपकना। जिस तरह से बच्चे के लिए ये यूज किया गया है बाबू कि जिस तरह से बच्चा अपने माँ के छाती से चिपका रहता है, उसी तरह से हम लोग अपने सभ्यता से क्या है, चिपके हुए हैं। यानी हमें को अपनी सभ्यता बदलने की जरूरत नहीं है। हमारा सभ्यता पूरे संसार में सबसे अच्छी है, यानी इसको कोई मार नहीं खा सकता किसी भी सभ्यता के। तो क्लिंच माने चिपकना, ब्रिस्ट मीन्स स्तन या छाती इसको कह सकते हैं। हेटर मीन्स, हेट मीन्स नफरत करना, और हेटर मीन्स नफरत करने वाला, ये घृणा करने वाला। थैंकफुल माने कहते हैं किसको बाबू, आभारी। क्या, आभारी। राइज मीन्स उठना या उदय होना। हाँ, यानी ये सूर्य के लिए भी यूज हो सकता है, आप आज सुबह में जागते हैं उसके लिए भी यूज होता है। अगला बाबू फुलिस्ट हाइट का अर्थ होता है सफलता के चरम सीमा पे। हाइट मीन्स, फुलिस्ट का अर्थ होता है सबसे ऊपर, और हाइट मीन्स ऊंचाई, यानी सफलता के सबसे चरम सीमा पर, यानी उससे ऊपर नहीं। अगला है कंट्रीमैन का अर्थ होता है देशवासी, यानी देश में रहने वाले लोग। फ्रैंकली का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से। ये आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज भी होता है। कहते भी है कि फलना क्या है, बहुत फ्रैंकली है। फ्रैंकली का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट रूप से। सन का अर्थ होता है टालना या परहेज करना। क्या होता है, टालना या परहेज करना। चलिए अगले पेज पे आते हैं बाबू। वार्षिक का अर्थ होता है पूजा करना। मटेरियल का अर्थ होता है भोग विलास की वस्तु, यानी भोग विलास की वस्तु की पूजा करना। रूट का अर्थ होता है जंगली जानवर। क्या होता है बाबू, जंगली जानवर। अगला देखिए क्या है, अनअडल्टरेटेड का अर्थ होता है क्या बाबू, शुद्ध रूप से ना। क्या होता है, शुद्ध रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म का अर्थ होता है भोग विलास वालू, यानी जैसे कह सकते हैं आराम की वस्तुओं की पूजा। क्या कह सकते हैं, भोग विलास वाली या जिससे आपको शरीर को आराम मिले उसकी पूजा करना। ट्रायम्फ का अर्थ होता है बाबू जीत, जिसको बोन बिंग भी कह सकते हैं। अगला है मटेरियल सिविलाइजेशन। इसका अर्थ भी यहीं से आ रहा है, वैसी सभ्यता जो किसको बढ़ावा दे, भोग विलास वाली वस्तुओं की बढ़ावा दे, यानी भोग विलास वाली वस्तुओं पर आधारित सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं, मटेरियल सिविलाइजेशन। परहैप्स का अर्थ होता है संभवतः। ठीक है, अगला देखिए अननेसेसरी। अननेसेसरी यानी नेसेसरी में क्या लगा अन, तो हमारा क्या बन गया अननेसेसरी, यानी अनावश्यक। ये यूजलेस, ये भी रिपीटेड वर्ड है बाबू। यूजलेस मीन्स क्या होता है, यूजलेस का अर्थ होता है बेकार। चलिए ये हमारा क्या था बाबू, ये हमारा वर्ड मीनिंग था। देखिए और भी है, अच्छा यहाँ एक पेज गैप है ना, चलिए और भी है तो देखते हैं। वे का अर्थ होता है तुलना करना, यानी कंपैरिजन करना। ठीक है, लाइकली का अर्थ होता है संभवतः। इवोल्व का अर्थ क्या होता है बाबू, विकसित किया। क्या किया, विकसित। सूट का अर्थ क्या होता है, उपयुक्त या सही होना। ना कहते हैं कि आपके रांची की जलवायु या पटना की जलवायु यानी मौसम वहां के है जो आपको क्या नहीं किया, सूट नहीं किया। तो सूट मतलब उपयुक्त या सही होना। देखिए आगे लिखा भी हुआ है ना, क्लाइमेट। क्लाइमेट का अर्थ जलवायु। सराउंडिंग का अर्थ जानते होंगे आप लोग, वातावरण, एनवायरमेंट। सिमिलरिटी का अर्थ क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से, यानी उसके जैसा ही। ऑन का अर्थ होता है अपना। क्या होता है, अपना। और रिस्पेक्टिव का अर्थ होता है अपना अपना। ठीक है, क्या होता है, अपना अपना। स्फीयर का अर्थ होता है यहाँ पे क्या बाबू, क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। डिस्टिंग्विश का अर्थ होता है मुख्य या मेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बाबू कैरेक्टरिस्टिक। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का अर्थ होता है विशेषता। क्या होता है अर्थ, विशेषता। यानी जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, उसकी विशेषता क्या है। तो क्या विशेषता, हमारी सिविलाइजेशन इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर है कि पूरे संसार में इसकी कोई भी देश की सिविलाइजेशन बराबरी नहीं कर सकता है ना। नेक्स्ट है बाबू इनडिफिनिट।
इंडिफिनिट का अर्थ ही होता है अनिश्चित, हाँ, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित। ह्यूमन वांट्स का अर्थ होता है मानव की चाहत, यानी मानवीय आवश्यकता ना। अगला बाबू, इनसैटिएबलनेस का अर्थ होता है संतुष्टि, ठीक है। बट मीनिंग अगर कहीं दिक्कत पढ़ने में तो उसको जितने भाग में, जितना सिलेबस में टूटे उसको क्या करिएगा, तोड़ के पढ़िएगा। राइज का अर्थ होता है उठना, बट मीनिंग भी रिपीटेड है बाबू। प्रोपोगेट का अर्थ होता है फैलाना। वेस्टर्न का अर्थ होता है बाबू पश्चिमी। यहाँ हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भारतीय सिविलाइजेशन की क्या हुआ है, तुलना हुआ किससे, पश्चिमी सिविलाइजेशन से। रिच का अर्थ होता है धनी या समृद्ध। ट्रेजर का अर्थ होता है बाबू खजाना, क्या होता है, खजाना। चलिए, ब्यूरिट का अर्थ होता है गाड़ा गया, क्या किया गया, जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, उसको कहते हैं। सर्वाइव्ड का अर्थ होता है जीवित, क्या होता है, जीवित। रीजन का अर्थ होता है कारण। स्पिरिचुअल माने होता है आध्यात्मिक, क्या होता है, आध्यात्मिक ना। नेक्स्ट है कल्चर, ये भी रिपीटेड है। संस्कृति, स्वराज माने जो हमारा शासन है ना, उसी को क्या बोला जाता है, स्वराज बोला जाता है। मल्टीप्लाइंग माने जो आपकी इच्छा, आपकी चाहत है वो दिन पर दिन क्या होते जाती है, आपकी नेसेसिटी के अनुसार बढ़ते जाती है, यानी कि इसको कहते हैं गुणात्मक वृद्धि, ठीक है। सेल्फ इंडल्जेंस का अर्थ होता है बाबू स्वयं की संलिप्तता, यानी अपने आप को जैसे जैसे मॉडर्न युग आते जाता है, आप क्या कर रहे हैं, भोग विलास वाली जो वस्तु है उसमें अपने आप को शामिल करते जा रहे हैं। सेल्फ डिनाइल का अर्थ होता है खुद को अलग रखना, क्या माने भोग विलास वाली जिंदगी है, जो वस्तु है उससे अपने आप को क्या करना, अलग रखना, सेल्फ डिनाइल, ठीक है। ऋण का अर्थ होता है तबाही या बर्बादी। नेक्स्ट है इंडोवर का अर्थ होता है प्रयास करना, क्या होता है, प्रयास करना। कॉपी का अर्थ होता है क्या करना, नकल करना, जैसे फोटो कॉपी, इसका अर्थ क्या होता है, मैंने आपके पास जो पेज है यानी जो चीज है उसको उसी तरह क्या कर दीजिए, फोटो कॉपी कर दीजिए, यानी कॉपी मैंने नकल करना। एडॉप्ट का अर्थ होता है बाबू ग्रहण करना, क्या होता है, ग्रहण करना। एसाइमिलेट का अर्थ होता है, एसाइमिलेट का अर्थ होता है आत्मसात करना। व्हाटएवर मैंने आपके पास जो भी कुछ है, ठीक है, व्हाटएवर के अर्थ जो कुछ भी। कैपेबल मीन्स योग होना, ठीक है, कैपेबल मीन्स योग होना। नेक्स्ट देखिए, इसी से बना, एसाइमिलेट से ही बना। एसाइमिलेशन का अर्थ होता है आत्मसात करने योग। नेक्स्ट है बाबू पाठविद। पाठविद का अर्थ होता है अलग हो जाना, क्या होना, अलग हो जाना ना। और इविल का अर्थ होता है बाबू बुराई। क्रेप्ट इनटू का अर्थ होता है क्या होना, पैदा होना, क्या होता है, पैदा होना। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। इंसेस्टेंट का अर्थ होता है लगातार, यानी लगातार माने बढ़ते जाता है, यानी आराम करने वाली वस्तुओं की डिमांड क्या होते जा रही है, दिन पर दिन क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। कंफर्ट का अर्थ होता है आराम। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है बाबू, गुणात्मक, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है, गुणात्मक। अब बोल्ड का अर्थ होता है बहादुरी पूर्वक, कहते हैं ना अपने आप को क्या बनिए, बोल्ड बनाइए, अपने आप में बोल्डनेस लाइए, इसका अर्थ क्या हुआ, बहादुरी पूर्वक। देखिए रीमॉडल, यानी मॉडल को क्या कर देना, री कर देना, यानी पूरा एक नया आकार दे देना या आकार ले लेना। आउटलुक का अर्थ होता है बाहरी रूपरेखा, क्या होता है बाबू, आउटलुक का अर्थ होता है बाहरी रूपरेखा। पेरिश का अर्थ होता है तबाह होना या बर्बाद होना, तबाह या बर्बाद होना। रीडिंग का अर्थ होता है, अब यहाँ पे अर्थ निकाल रहा है रीडिंग का, अकॉर्डिंग टू चैप्टर अनुभव, ठीक है। द गोल्डन फ्लीस का अर्थ होता है एक ऐसा वस्तु जिसे पाना बहुत कठिन हो, क्या बाबू, गोल्डन फ्लीस का अर्थ होता है एक ऐसा वस्तु जिसे पाना क्या हो, बहुत कठिन हो। चलिए अगले आते हैं। कोट सर्टेन डेथ। कोट सर्टेन डेथ का अर्थ होता है मौत को गले लगाना, यानी भोग विलास वाली जिंदगी
जो है यानी वस्तु है उसको यूज करके अपने माउथ को क्या कर लेना, गले लगा लेना। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। इनग्रेव का अर्थ होता है उकेरना। क्या होता है बाबू? उकेरना। जैसे कोई भी चीज़, जैसे पत्थर है, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति मारता है तो उसको गाड़ा जाता है, यहाँ पे जो नाम लिखा रहता है पत्थर पर उकेर के, उसी को क्या बोलते हैं? इनग्रेव बोलते हैं। मोटो का अर्थ होता है आपका उद्देश्य, कहता है व्हाट इज योर मोटो। नेक्स्ट है बाबू फिलोसफर। फिलोसफर का अर्थ होता है दार्शनिक, यानी जगह जगह घूम के जो जगह के बारे में वर्णन करता है वो। प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग का अर्थ क्या होता है बाबू? सादा जीवन और आपका थॉट है जो क्या होना चाहिए? उच्च, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार। चलिए तो हम लोग कहाँ थे बाबू? प्रोफेस। प्रोफेस का अर्थ होता है बहाना करना। क्या होता है? बहाना करना। जैसे किसी के यहाँ जाते हैं, अगर उसके पास अगर वो वस्तु है, जो वस्तु अगर उसके पास खोजने गए हैं, उसके पास वस्तु है, फिर भी आपको अगर ना देने के मन रहेगा तो वो क्या करेगा? बहाना करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोफेस। ठीक है। नेक्स्ट है बाबू, नेक्स्ट का क्या है? नेक्स्ट है मासेज। मासेज का अर्थ होता है भीड़ भाड़, यानी कह सकते हैं यहाँ पे आम जनता। क्या बाबू? आम जनता। मासेज का अर्थ होता है भीड़ भाड़ यानी आम जनता। रन द रिस्क। रन द रिस्क का अर्थ होता है खतरा मोल लेना, यानी क्या करना बाबू? खतरा मोल लेना। रन द रिस्क बिना मतलब के काम करना, यानी जहाँ पे रिस्क हमको नहीं है, खतरा नहीं है, वहां पे भी क्या ले लेना? खतरा मोल ले लेना। इनवेन का अर्थ होता है व्यर्थ में। इनवेन का अर्थ होता है व्यर्थ। नेक्स्ट है बाबू सर्च। सर्च आफ्टर का अर्थ होता है बाबू खोज करना। क्या होता है? सर्च आफ्टर का अर्थ होता है खोज करना। क्या होता है? खोज करना। नेक्स्ट है बाबू डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का अर्थ होता है सोच समझ कर ना, कोई भी बात बोलना या कोई भी चीज कहना सोच समझ कर। डेलिब्रेट का अर्थ क्या होता है? डेलिब्रेट का अर्थ होता है सोच समझ कर। चलिए अगले नंबर पे आते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी का अर्थ होता है स्वतंत्र। रिस्ट्रिक्शन का अर्थ तो जानते ही हैं, रिस्ट्रिक्ट क्या से बना है? अब रोज से। अब नेक्स्ट है बाबू एलोन। एलोन का अर्थ होता है अकेला। ये सेंटेंस आपको बहुत सुनने के लिए मिलता होगा। लिव मी अलोन, लिव मी अलोन, यानी मुझे अकेला रहने दो। प्रोमेटली का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, यानी क्या करना? प्रमोट कर देना। क्या कर देना बाबू? प्रमोट कर देना। प्रोमोटली का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है बाबू कंटेंटमेंट का अर्थ होता है संतुष्टि। क्या होता है? कंटेंटमेंट का अर्थ होता है संतुष्टि। और फिजिकल का अर्थ क्या होता है बाबू? शारीरिक। मेंटल का अर्थ मानसिक ना। तो फिजिकल का अर्थ क्या हुआ? शारीरिक। हार्मोनिक का अर्थ हो गया बाबू, हार्मोनिक का अर्थ हो गया समन्वय। क्या हो गया? समन्वय। हिंड्रेंस का अर्थ होता है रुकावट, यानी जिसको बोल सकते हैं बाधा ना। हिंड्रेंस का अर्थ क्या होता है? रुकावट या बाधा। डिलूजन का अर्थ होता है भ्रम। क्या होता है? भ्रम। स्नेर का अर्थ होता है दुस्वप्न, यानी स्वप्न जो देख रहे हैं वो स्वप्न आपका कैसा है? खराब है ना। स्नेर का अर्थ दुस्वप्न। नेक्स्ट है बाबू इंटेलेक्चुअल का अर्थ होता है, इंटेलेक्चुअल का अर्थ क्या होता है? बुद्धिजीवी, यानी जिसका माइंड क्या हो? तेज तरार हो ना। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का अर्थ क्या होता है बाबू? संतुष्टि। सेटिस्फैक्शन का अर्थ क्या होता है? संतुष्टि। नेक्स्ट है बाबू वोलम्टिशियसनेस। वोलम्टिशियसनेस का अर्थ होता है विलासता। क्या होता है बाबू? विलासता। तो ये आपका चैप्टर 1 जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कौन सा बाबू? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या है?